हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी मैं फ्रेंड आपको बताया कि हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। हमारे यहाँ का बच्चा एक से एक नायाब काम कर रहा है। अभी देखिए, बिहार में 13 साल का, मात्र 13 साल का उम्र का एक लड़का 56 कंपनियों का सीईओ है, मालिक है, वो ऑनर है, सीएमडी है, जो भी आप बता सकते हैं। तो आप सोचिए, इतना छोटे 13 साल के उम्र में बच्चों को ये बुद्धि कहाँ से आया। तो इसी से अगर हमारे देश के युवा बच्चे होनहार होंगे तो देश भी तरक्की करेगा। कहा जाता है कि हमेशा अच्छा कर्म करो तो उसका फल हमेशा अच्छा मिलता है। उसके बारे में विस्तार से जी। तो सुडान्स कॉन्टेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 2014 की रजिस्टर्ड कंपनी है और उसी के अंदर अभी तक 56 से ज़्यादा स्टार्टअप्स मैंने खोले हैं और बहुतों की नींव रखी है। उसमें आ गया मंत्रापाई, जो कि क्रिप्टो करेंसी की कंपनी है, जो लोगों को मदद करेगी निवेश करने के लिए बिना किसी फाइनेंशियल नॉलेज के। उसके बाद आ गई जैस बिजनेस, जो कि एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। फिर आ गई जिप्सी कैब, जो कि एक ओला की तरह राइड शेयरिंग कंपनी है। फिर शादी कीजिए आ गई, जो कि एक मैट्रिमोनियल कंपनी है। इसके बाद जैस लूप्स आ गए, जो मेरे सारे छपनों कंपनी का एक समूह है। उसके बाद मंत्रा कॉइन आ गया, जो कि खुद एक क्रिप्टो करेंसी है। उसके बाद जैसीफाई आ गया, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। जैस एक्सप्रेस आ गया, जो कि एक मीडिया कंपनी है। ऐसे करके आपको जैस गेम्स आ गया, जो कि एक गेम बनाने की कंपनी है। उसके बाद जैस हेल्थ आ गया, हेल्थ से रिलेटेड कंपनी है। जैस डेयरी आ गया, आपको वो डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ऐसे ही बहुत सारे तमाम कंपनियां मेरे अंदर आती हैं। ऐसा वर्क करने के लिए आपके पास किसी ने मार्गदर्शन दिया या कैसे आपने किया? मेरे सबसे बड़े आइडल मेरे पापा है और मेरी मम्मी है, मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और उन्हीं के बदौलत आज मैं 56 कंपनियों का मालिक बना हुआ। आगे कई कंपनियां और खोलूंगा और उसका भी मालिक बनूंगा, उसका भी सीईओ बनूंगा। क्योंकि इसलिए मुझे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा मिला बचपन से ही। मेरे सबसे बड़े वाले चाचा चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री फाइनल ईयर। ओके, माशाल्लाह यार, जबरदस्त डॉक्टर साहब, जबरदस्त। डॉक्टर साहब, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एक इंडियन बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल है, वो 56 कंपनी स्टार्टअप शुरू करता। 13 साल का बच्चा। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की तारीख नहीं पाई जाती। इस वक्त जो है ना, उसने वो जीसीएसई वाले जिसने न्यूटन और आइंस्टाइन का सॉरी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हमारे मुल्क में बिल्कुल टैलेंट है बड़ा। क्या नाम है उनका? नाम एग्जैक्ट मुझे उनका नाम नहीं याद नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मुलाकात की हुई थी। अच्छा। जिन्होंने आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तोड़ा है ना, जीसीएसई के जो है ना उसमें एग्जाम में उन्होंने बिल्कुल आपके मुल्क में टैलेंट है। तो अगर इतना हमारे पास टैलेंट है, तो एक आधे बच्चे के अलावा, एक आधे स्टूडेंट के अलावा स्ट्रॉन्ग नजर आती है एजुकेशन सिस्टम आपको? सर, एजुकेशन सिस्टम ना, हम खुद हर कंट्री का अपना एजुकेशन सिस्टम है और हर किसी को हमें डेवलप जस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। आप जिस तरह से हम डेवलप करते जाएंगे वैसे ही हर मुल्क का इंशाल्लाह एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा। इसमें नो डाउट कि कोई स्ट्रांग है या कोई वीक है। हमें अपने ऊपर ही फोकस करना है कि हम अगर हमारे अंदर कोई कमी कोताही है तो उसको जस्ट दूर करने के लिए कौन सी कमी कोताही है जिस वजह से हम उसको जो है ना दूर कर कोई अपने मुल्क को डेवलप कर सकते हैं। टैलेंट हर जगह पाया जाता है, हमें ढूंढने की कमी होती है, हम किस वे में उसको ढूंढ सकते हैं। मतलब कि शॉर्टकट में क्या कहेंगे, हमारे पास ज़्यादा टैलेंट है या फिर हिंदुस्तान के पास ज़्यादा टैलेंट? सर, ये है कि टैलेंट हर जगह होता है, सिर्फ ढूंढने की कमी होती है कि हम उस टैलेंट। एजुकेशन सिस्टम हमारा बेहतर है या फिर हिंदुस्तान का? सर देखे ना कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ आपको पता है कि जो चाहे नॉन मुस्लिम है चाहे कोई भी है ना, तो मुसलमानों के एक शुरू से तारीख आ रही है। हमें शुरू से जो हमारी साइंस ने भी अगर तरक्की की है वो भी कुरान पाक से उन्होंने तरक्की की है। कुरान पाक का शुरू उनका मतलब यही है कि फतदब्बरू का एक लफ्ज़ है कुरान पाक में, बस आप सोच विचार करो। तो इस हिसाब से अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे कि हम किस तरह से इसको मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? मुल्क पस्ती की तरफ क्यों जा रहे? सर बिल्कुल जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? जाने वाली नज़र से देखें तो आप बिल्कुल हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ का जिक्र करें जिसमें हम तरक्की की तरफ? हर तरफ से सर तरक्की कर रहे हैं। हर तरफ के छोड़े, आप एक चीज़ बता दें। आपके मुल्क में किस चीज़ की कमी पड़ी हुई है? हम चीज़ की बिल्कुल, हमारा मुल्क दौलत से ज़खायर से माला माल है, उसके बाद जो है ना हर चीज़ से माला माल है। अब कब निकाल कमी है तो निकल रहे हैं, अब यूटिलाइज सो की कमी है।
कोई पैसों की कमी नहीं। आपको आपने कभी भूखे सोए हैं? फिर किस आप कभी भूखे सोए हैं? नहीं, रोटी खाकर ही सोना हो जिंदगी। सर रोटी जिंदगी के दो ये सुना, रोटी और अच्छा लाइफस्टाइल। खाली रोटी खाना ही मकसद है? रोटी और अच्छा लाइफस्टाइल हमारी जो है ना जिंदगी है, ठीक है ना। बाकी आप ज़ख़ीर आमदोज़ी कर क्या करेंगे? और मुझे एक बात बताइए, आप अच्छे लाइफस्टाइल में ठहरे हुए हैं, आप रोटी खाकर सो रही हैं, तो इससे आपको और क्या चाहिए? मेरे साथ चलें, 4-5 बंदों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हालात क्या है। सर हालात जो है ना, हालात खुद इंसान क्रिएट करता है। इंडिया के पास $600 बिलियन मेरी बात सुने, आप सारा दिन आप बैठ जाएं, आप कोई काम ना करें, फिर आप कहें कि जो है ना हमारे हालात ऐसे हो जाएंगे। भाई जो मेहनत कर रहा है वो आगे जा रहा है। मुल्क में इन्फ्लेशन रेट पता कितना हुआ? ये तो अब हमारा काम नहीं है। 40% इन्फ्लेशन हुआ, तो आप कह रहे हैं कि हालात ठीक है? अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी हो जाएगी। इंडिया के अंदर $600 बिलियन उनके अपने हैं। आप कह रहे हैं किसी चीज की कमी नहीं है मुल्क के अंदर। हमने 7 अरब रुपए हमारे अकाउंट में है, लेकिन वो भी किसी से मांग के लिए। चले अल्लाह खैर करेगा, जो भी है ये अब उनका मामला है, जिनके हैं ये इस पर। अभी आप देखिए हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, उसके मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि वहाँ पर का मैक्सिमम कमेंट जो है, ये जो वहाँ का यूट्यूबर जो लोकल है वो लोग जो पूछते हैं तो हमेशा नेगेटिविटी ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ पर का एजुकेशन सिस्टम ही उसका ही जो बेस है वो बहुत नेगेटिव है। इसीलिए वो जो अगर आपका ज़मीन जो है, ज़मीन में अगर आपका सही नहीं रहेगा तो उसका पौधा सही नहीं होता है। उसी तरह वहाँ का सिस्टम और वहाँ का सारा तौर तरीका नेगेटिव है, तो उसके जो पैदावार होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं। तो उस तरह आप देखिए वहाँ का सब जो है उसका नेगेटिविटी कितना आता है, उसकी नफरत कितना आता है उसके बात में। को भी माने, हमारे मजहब को भी माने ना। अच्छा, हमारे मजहब को ना मानेंगे तो आप काट देंगे। ये कैसी बात होगी? ये तो आप तो गलत बात कर रहे हो। नहीं, गलत तो वो बात करने को हमारे मजहब को बुरा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो बुरा बोला किसी? बोलते हैं ना, क्यों नहीं बोलते? जब आप किसी के मजहब को गलत कहोगे, बुरा कहोगे, तो वो भी बोलेंगे। हम उनके मजहब को कभी नहीं गलत बोले। उनका मजहब उनके साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। अभी आपने कहा कि वो हमारे मजहब में आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम काट देंगे। वो तो काटने की बात है, जो वो पूरा बोलेंगे ना फिर काटेंगे ना। तो अगर वो आपके मजहब में नहीं आएंगे तो आप उन्हें काटोगे? ऐसी वो नहीं आएंगे तो वो उनकी मर्जी है, जो हमारे मजहब को बुरा बोलेंगे तो फिर काटेंगे। अच्छा, हाँ। पहले आपने मौका और दिया, फिर बाद में और दे दिया। कौन सा और दे दिया? यही आपको हमेशा गलत बताया गया है, आपके इतिहास गलत पढ़ाया गया है, इसीलिए आपको हकीकत का पता नहीं है। हकीकत अगर आपके कंट्री में इतिहास हिस्ट्री गलत पढ़ाया गया है तो आप क्या कीजिए, बाहर से बुक्स मंगवा के पढ़िए, तो आपको नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज होगा। हमारा और आपका जो है हिस्ट्री एक ही है। आपको काट कूट के किसको हीरो बना रहा है, किसको विलेन बना रहा है, मतलब अपने मन मुताबिक हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के उसको खराब करके आप लोग के सामने पेश किया है, जिसका आप लोग पैदावार है। तो इसीलिए अगर आपको हिस्ट्री आपके देश में अच्छा नहीं है तो बाहर से मंगवा के पढ़िए, जेन्युइन कंटेंट पढ़िए, जेन्युइन चीज पढ़िए, जिससे पता चलेगा कि सही बात और गलत बात क्या है। नफरत के साथ साथ अगर आप किसी चीज को गलत होना, अच्छा होना वो अलग बात है। कोई ऊपर आता है, कोई नीचे जाता है, किसी की तरक्की है, किसी की नहीं तरक्की है। आपके लीडर उसके जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं, जो भी जिम्मेदार है। आपके या तो पैसे बाहर चले गए, आपके देश की तरक्की रुक गई। जो डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया था वो पैसा आप लोग में नहीं कर गए, वो लोग सब अपना अकाउंट में बाहर स्विच बैंक में जमा कर दिए, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। बट आपकी सोच तो अच्छी होनी चाहिए, जो आने वाला जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। उसके लिए अगर किसी की अच्छी चीज है उसको तारीफ कीजिए। संस्कृत में कहा जाता है ना कि एक कहावत है कि बात में तारीफ करने में क्या है, आपको क्या लग जाएगा। सच को सच बोलिए। अगर कोई किसी की तरक्की हो रही है, कोई अच्छा कर रहा है, तो उसकी तारीफ करने में है ना आपका जो है इतना
छोटा आपका विचार क्यों है, आपका इतना छोटा सोच क्यों है। अगर कोई तारीफ के काबिल है तो उसको तारीफ कीजिए उसका, तो आपका भी मनोबल बूस्ट होगा, आप भी आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो बोलने में भी आपको तकलीफ हो रहा है कि कोई सही है तो उसके बारे में बोलिए कि वो सही है, उसने बहुत अच्छा काम किया। इतना छोटा बच्चा जो कि अभी अकल नहीं होता है, बात भी सही से नहीं करता है, वो 56 कंपनी का सीईओ बन गया और उसका बात करने का तरीका सारा, तो वही बात है, वक्तव्यम किम दरिद्रम, कहावत तो मैं भूल गई थी, अभी याद आ गया। वक्तव्य में क्यों हम दरिद्र रहे, बात बोलने में भी तो आप अमीर रहिए एटलीस्ट। नहीं, दोस्ती करनी नहीं है। करनी नहीं है। क्यों भाई? क्यों नहीं? यही बात है ना कि वो उनका और मजहब है, हमारा और मजहब है, ये दोस्ती बनती ही नहीं। ये कहाँ से आप सीख के आए? ये आप कहाँ से सीख के आए? हाँ जी, आप कहाँ से सीख के आए? मतलब कि मैं क्या सीख गया? जो आप पूछ रहे हैं ये कहाँ से सीख के आए? मैं वही पूछ रहा हूँ जो कि पूछना चाहिए। मैं कहाँ से सीख गया, क्या मतलब? मैं चाह रहा हूँ कि दुश्मनियाँ खत्म हो, दोस्ती पैदा हो। तो आप कर देना, कि दोस्ती होती है तो आप कर दें। आपसे नहीं होती? हमारे से नहीं होती। आप नहीं करनी दोस्ती, आप कर लें दोस्ती। आप मुसलमान नहीं हो सलमान, तो फिर आप क्यों नहीं करते उनसे दोस्ती? मैं तो कर रहा हूँ दोस्ती। तो कर लो जाके। चाहता हूँ कि भाई, क्यों पूछ रहे हो? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहे हो? ये दोस्ती नहीं होती। नहीं हो सकती दोस्ती, खुद तुम कर लो, तुम मुसलमान नहीं हो। भाई मैं तो करना चाह रहा हूँ दोस्ती। कर लो ना दोस्ती। मैंने नहीं करनी, एक बार कहा था नहीं करनी, नहीं करनी। मेरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मैं यार। गुस्सा कर रहे हो आप, गर्म हो रहे बातें बातें में इतना सब कुछ पूछ रहे, क्यों पूछ रहे हैं? एक बात कह देने के नहीं करनी तो आपने कहा ठीक है नहीं करनी, आगे बात हो। नहीं करने के पीछे कोई वजह होती है ना मेरी। वो आपको वजह बताई नहीं है। अगर मैं बार बार पूछूंगा मुझे मारने लगोगे। क्यों मारूंगा मैं आपको? तो आप गुस्सा कर रहे हो, उसका गुस्सा ये नहीं कर रहा हूँ आपसे, गुस्सा इसलिए नहीं हो रहा हूँ कि आप बार बार वही बात पूछे जा रहे हैं। क्यों पूछे जा रहे हैं? एक बार कह दिया कि नहीं करनी तो नहीं करनी। मैं चाह रहा हूँ कि जो नफरतें हैं, नफरतें खत्म हो जाए मेरे यार बारे ये में। पाकिस्तान में भी नहीं नफरत खत्म होती, हिंदुओं में भी नफरत नहीं खत्म होती, नफरत किसी में भी नहीं खत्म होती है। क्यों नहीं खत्म होगी? ये तो बोल रहा ये है। पता नहीं क्यों नहीं खत्म होगी, ये मुझको थोड़ी ना पता है। ये मेरे दिल को मुझको पता है ना कि क्या है, उस तेरे दिल को तुझको पता है, इसलिए हर किसी को अपना अपना पता है। मतलब कि मोहब्बत तो कहीं अगर देखो, आज हमारी सुलह हो जाती है, आज हमारे तल्लुकात मुसलमान ममालिकों के साथ अच्छे हैं, है या नहीं? किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं। जो कौन से मुल्क के साथ बहुत अच्छे हैं हमारे, चाइना के अलावा? चाइना के अलावा किसी के साथ अच्छे हैं? सऊदी अरेबिया के साथ हाँ अच्छे हैं उनके साथ? हाँ। चले भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कंफ्यूज हो गए हो यार, नहीं यार, हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अबू हुरैरा। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। अच्छा, एज क्या है? एज 17। 17 है। आपको मैं एक न्यूज़ देता जाऊँ। हिंदुस्तान का एक बच्चा है, छोटा सा 13 साल का बच्चा है, उसने 56 कंपनीज का स्टार्टअप शुरू किया है। क्या हमारे इधर उस किस्म की तालीम है? आप क्या जानते हैं तालीम के बारे में? हमारी तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या फिर उनका? यार तालीम की बात करें तो इधर जो है वो सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आपको प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा नहीं घुसेरा जाता है, यहाँ फिर इन्वॉल्व किया जाता है। और क्या कहते हैं कि नंबर की दौड़ लगी हुई है। अगर मेरे अब खुद FSC में कम नंबर हैं तो मेरे घर वाले मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हो। सिर्फ क्यों नंबर की वजह से। अगर नंबर मेरे थोड़े ज़्यादा आए होते तो क्या होता, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़ जाती खानदान के अंदर। ये सोच जो है ना, ये सोच को चेंज करने की ज़रूरत है कि मतलब आपको अपने लोगों के जहनों में डालना होगा कि नंबर ही सब कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करें, आप उन्हें चीज़ें स्किल जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो सिखाएं, तो तभी काम होगा। वरना ये देखें, आपने स्टार्टअप की बात की है। पाकिस्तान में कोई 13 साल का बच्चा, इधर तो माँ बाप तो 13 साल के बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो 5 साल का बच्चा है। और मेरा बच्चा नहीं कहीं नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। किताबें पढ़नी, किताब से बाहर आपने देखना नहीं, इससे बाहर सोचना भी नहीं है। बिल्कुल यही ज़हनियत जो है वो फिर बाद में क्या होता है कि बाद में उसे सोशल इश्यूज होते हैं, उसे लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता, उसे बाहर चलने फिरने का तरीका नहीं आता, तो वो इतना ज़्यादा उसे बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस वजह से? ये सिर्फ हमारे एजुकेशनल सिस्टम की वजह से। जी, ठीक करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ चेंज कर दो सारा। मतलब जैसे अब रोड में होता है, आप प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करो, थ्योरी 30% रख दो, प्रैक्टिकल 70% रखो। तो क्या कहेंगे कि एक फॉर एग्जांपल कि अब इस बच्चे का कहना यह है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक नहीं कहा कि भाई किताबें पढ़ो,
वो कहते हैं कि भाई जिधर जिधर आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जो चीज आप करना चाहते हो वो करो। पैशन है जिसके लिए आप बने हो, आप वो करो। अगर ये पेरेंट्स के जहन में हम ये सोच डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से तकरीबन पाकिस्तान के 90% मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि एक बच्चा है, यूथ है, हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन क्या है, यूथ की परसेंटेज है। तो यूथ के जहन में जब ये बात चली जाएगी, वो फिर अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करेगा, और इंटरेस्ट के ऊपर जब काम करेगा तो उसका दिल करेगा, और फिर वो उसके अंदर नाम कमाएगा। आपने देखा होगा, मतलब जो भी बंदा अपने पैशन के ऊपर काम करता है वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है मेरे। तो अगर उसको वही थ्योरी वाले तरफ या इंजीनियरिंग कर लो, हमारे ये चीज है कि मतलब 3 फील्ड हैं इधर। एक मैट्रिक करने के बच्चे, मैट्रिक करके बच्चे के पास सिर्फ 3 ऑप्शन होती हैं, तो वो कर ले डॉक्टर इंजीनियर बनने, या फिर वो कंप्यूटर की फील्ड की तरफ चल जाए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बनाई हुई इधर। यहाँ अगर कोई एफए करता है तो उसे नीची नजर से देखा जाता है कि वो तो एफए कर रहा है भाई। ये गलत सोच है मेरे ख्याल में। मेमोरी को जितना बंदा जितना अच्छा मेमोराइज कर सके उसको काबिल समझते हैं। जिसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो याद ना कर सके, उसको हम ना करना लाइक समझते हैं। रोड लर्निंग प्रमोट कर रहे हैं, ये रट्टे लगाओ बस रट्टे। मेरे पेरेंट्स खुद कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर में मेरे नंबर नहीं आया तो मामा मुझे खुद कहती थी, बेटा तूने नंबर लेने हैं, जैसे मर्जी, चाहे तू रट्टे लगा, चाहे जो मर्जी कर, तुझे पढ़ना पड़े। ऐसा बनाना भाई मजबूरी बना, हाँ जी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो अना का मसला बना लिया होगा पेरेंट्स ने भी, और आप अच्छे नंबर ना लो, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा जी, ये भी बात, पूरी भी तो यह है, मजबूरी ये है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी फीसें भी बहुत हैं। स्किल्स की बुनियाद पर आपको नहीं सिलेक्ट किया जाता। यहाँ पर आपको आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, यहाँ पर है ही रट्टा सिस्टम भाई। आप इससे भागना भी चाहोगे, सिस्टम है, सिस्टम से आप बाहर ही निकल सकते। वही ना, स्किल्स की तरफ तो आते ही नहीं है, बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे स्किल्स कहाँ से डेवलप करें, हर वक्त तो वो बुक कॉलेज से आए अकेडमी चले। और बहुत ही अच्छे लोग हैं इधर के, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है स्कूलों में। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, इंग्लिश वगैरह जहाँ पढ़ाते हैं, पढ़ रहे हैं लोग, बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है पाकिस्तान का। और हाँ जी, आप हिंदुस्तान का 13 साल का एक बच्चा है जिसने 56 स्टार्टअप शुरू किए, 56 कंपनियां बनाई हैं। उसके अंदर लोगों को जॉब भी दे रहा है, उसके अंदर लोगों का रोजगार भी चल रहा है, लोगों को स्कूल में बच्चों को एजुकेट भी कर रहा। 13 साल का बच्चा 56 कंपनियां और 56 कंपनियां बनाई है उसने। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इतना अच्छा होता तो आपका बच्चा भी स्कूल पढ़ता होगा? वो तो बिल्कुल है सर, वो एक मुल्क है, यानी कि उसमें सब कुछ दे रहे हैं। इधर पाकिस्तान के अंदर सिवाय गरीबी, सिवाय मजबूरी, सिवाय बिजली, हर चीज़, आटा महंगा, दाल महंगा, हर चीज़ इधर, रोजगार, गैस वगैरह, हर चीज़ से लोग तंग हैं। लेकिन तालीम के हिसाब से देखा जाए हमारा पाकिस्तान में सही है। लेकिन जो बेरोजगारी है, महंगाई की वजह से, हालात की वजह से आवाम बहुत परेशान है, तंग है। क्यों कि उधर का जो है, जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हर माश निज़ाम मिल रहा है, हर चीज़ से हुकूमत उनको दे रही है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं है। वैसे तो तालीम के लिहाज से तो सही है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं मिल रहा। हर आवाम परेशान है, महंगाई की वजह से परेशान है। अब हम देखो, हम भी मजदूर बंदे हैं, उधर किधर से आता है हम काम करने के लिए, इधर काम नहीं मिलता। कहाँ से आए हैं? हम बावलपुर से आते हैं। काम करता हूँ, अच्छा, क्या करते हैं काम? स्टोर पे काम करता हूँ। कितनी तालीम है आपकी? तालीम का मतलब कि ये तालीम कितनी पढ़े? पढ़े लिखे हुआ नहीं हूँ। तालीम आई नहीं? नहीं, उर्दू में तालीम पूछा, एजुकेशन तो पूछी नहीं। उर्दू में पूछता हूँ कि आती नहीं, कुछ पढ़ा भी नहीं। कितने एज कितनी है? कम से 18 साल। 18 साल की एज है। इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर 13 साल के बच्चे ने एक स्टार्टअप बनाया है, एक कंपनी बनाई है, जिसने तकरीबन 56 कंपनियां बनाई हैं, 56 कंपनियां। 13 साल का बच्चा इतना बड़ी अचीवमेंट कर सकता है। क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं पाकिस्तान? कर सकते हैं। एक पाकिस्तानी 10 हिंदुओं के बराबर है। अच्छा, एक पाकिस्तानी? हाँ, 10 हिंदुओं के बराबर है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये लॉजिक है, दिल जिगरा है। पाकिस्तानियों के अंदर जिगरा है, बहुत बड़ा जिगरा है। इतना बड़ा है? इससे भी ज्यादा बड़ा जिगरा है। इतना बड़ा है? इससे भी ज्यादा बड़ा। तो ये बड़ा, इतना बड़ा जिगरा हमारा 71 में कहाँ चला गया? 71 में हम पैदा भी नहीं हुए थे। फिर आप आज का पता है, मैंने आपको बता दिया। क्या अगर हिंदुस्तान के साथ अभी मुकाबला हो जाए तो क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। मरने लड़ो। आ रही है, जैसे लड़ते हैं वैसे लड़ेंगे। अच्छा, मतलब कि
लड़ाई झगड़ा से कोई और हल नहीं है? और क्या हाल दोस्ती? नहीं वो नहीं, वो हल ही नहीं है। वो हाल ही नहीं। क्यों? वो क्योंकि वो हमारे खुदा को मानते ही नहीं है। अच्छा, हमारे खुदा को नहीं मानेंगे, आप उसे मारोगे? हाँ, क्यों? जो हमारे खुदा को मान ले तो फिर हम उससे हाथ मिला लेंगे। अच्छा, हाँ, ये कहाँ की बात है? ये यहाँ की बात है। जो आप दोस्ती की बात कर रहे हो तो यही दोस्ती का एक हाल है। जाके पूछ, जब लेटे थे पैंट परेड हुई थी, बस बातें बड़ी बड़ी करने आती हैं जाहिलों